हेलो नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आजाद भारद्वाज आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम नरेशन जो कि हमने फिनिश कर चुके हैं हम लोग, अब अगले टॉपिक में चलेंगे। वॉइस वॉइस के टॉपिक को हम देखेंगे किस प्रकार से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में करते हैं और उसका किस प्रकार से परिवर्तन टेंसेज के अकॉर्डिंग होगा। तो ये सब देखते हैं आज। एक वॉइस, जैसा कि आपको पता है कि वॉइस की बात कर ले तो वॉइस आपका वर्ब की दृष्टि से अगर देखें तो दो तरीके का होता है। एक आपका होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा आपको होता है पैसिव वॉइस। तो ये सारी चीज़ें तो आपको कंफर्म है, एक्टिव एंड पैसिव। तो कोर्स में हमें एक्टिव से पैसिव बनाने को मिलता है। जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो कुछ चेंजेज होते हैं जो आपको जनरली पता है। एक्टिव से पैसिव करते समय, एक्टिव सेंटेंस का जब पैसिव करते हैं तो हम जनरली सब्जेक्ट का स्थान चेंज करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं। पहला परिवर्तन ये करते हैं, हमको पता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर। एक काम तो पहला ये होता है, स्थान पर ले जाते हैं, स्थान पर ले जाते हैं। ये कार्य हमारा ये होता है जनरली। इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट को भी हम चेंज करके लाएंगे। ऑब्जेक्ट को किसकी जगह पे? सब्जेक्ट की जगह पे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं। तो ये दो काम तो पहले करते हैं कि आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज होता है। लेकिन आप जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेके जाते हैं तो उससे पहले बाई प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो हमारा एक चीज और पता चल गया कि प्रीपोजिशंस का यूज होता है। प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। अब अगला हमको पता है प्रयोग होता है इसमें, और जनरली हमको पता है कि यह टेंसेज के अकॉर्डिंग चेंज किए जाते हैं। टेंस में अगर देखें तो अगर टेंस के हिसाब से चले तो टेंसेज में आपको केवल 8 टेंस के अंतर्गत ही परिवर्तन करने हैं। कितने टेंस के अंतर्गत? 8 टेंस के टेंसेज के अंतर्गत परिवर्तन करना है। जिनमें से अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट के 3 टेंस में आपका यह होगा। तो प्रेजेंट के 3 में तो नंबर 1 आपका पहला इंडिफिनिट में चेंज करोगे, दूसरा कॉन्टिन्यूअस में चेंज करोगे, तीसरा आपका परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो 3 प्रेजेंट के होंगे। इसी तरीके से पास्ट टेंस में भी हम 3, इसमें भी सेम इसी प्रकार से 3 टेंसेज में चेंज करेंगे। तो नंबर फर्स्ट यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट में भी चेंज करेंगे, दूसरा हमारा इसी प्रकार से सेम कॉन्टिन्यूअस में भी चेंज करेंगे, तीसरा हमारा परफेक्ट। तो ये हमारा 3 ये हो गया। अब आता है फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट कौन सा टेंस में हम चेंज करेंगे? फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में केवल 2 ही टेंस में परिवर्तन होगा। एक आपका इंडिफिनिट में होगा, दूसरा आपका परफेक्ट में होगा। तो टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर परिवर्तन में 8 जो टेंस है जिसमें आपको परिवर्तन करना है। तो ये तो थोड़ा सा आपका एक रफली व्यू है जो हम जानते हैं, जिसके बारे में हमें पता है, कई बार हम पढ़ चुके हैं। तो अब चलते हैं एक और चीज़ जो हमें पता होता है कि जब एक्टिव से पैसिव हम करते हैं, एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं, तो परिवर्तन के दौरान आप देखते हैं एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है। जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं। तो इस समय हमें पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं सब्जेक्ट के स्थान पे होते हैं, उनमें भी परिवर्तन करने पड़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कि जैसे अगर देख ले तो हम अगर देखें तो इसमें कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो फर्स्ट पर्सन्स का प्रोनाउन देखें तो आई और वी होता है। तो यह आपका सब्जेक्ट के स्थान पर यदि रहता है तो इसका ऑब्जेक्ट बनाते समय आप इसका देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट बनाते समय आई का ऑब्जेक्ट मी और वी का अस। इस प्रकार से हम कुछ याद रखते चलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से सेकंड पर्सन में याद कर लीजिए, सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट के स्थान पे यू होता है तो यू का भी ऑब्जेक्ट सेम यू ही रहेगा। थर्ड पर्सन में ही रहेगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम।
इसी प्रकार से सी रहेगा, सी का हर। इसी प्रकार से ईट रहेगा, ईट का भी सेम रहेगा, ईट का ईट रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईट का ईट ही रहेगा। और एक लास्ट है आपका दे, तो दे को देम में बदल देते हैं। तो ये कुछ परिवर्तन होते हैं जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के परिवर्तन होते हैं कि यदि आपको सब्जेक्ट के स्थान से ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाना है तो आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, वी का अस, यू का यू रहेगा, ही का हिम, सी का हर, ईट का ईट ही रहेगा, दे का देम। ये कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो अब हम टेंसेज के अकॉर्डिंग देखते चलते हैं। तो इस तरीके से हमारा पहला टेंस आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सबसे पहले अपना एक्टिव से पैसिव करना प्रारंभ करेंगे। तो नंबर फर्स्ट हम वॉइस में इसको करते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस करते समय नंबर फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जब एक्टिव से पैसिव करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हमें पता होना चाहिए। अफर्मेटिव में हम जनरली पाते हैं यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस हमें मिलेगा। इसी प्रकार से इसके अपोजिट यदि सब्जेक्ट बहुवचन हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो अफर्मेटिव की पहचान हो गई। अब इसमें नेगेटिव की पहचान डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो डज के साथ नॉट और डू के साथ नॉट लगा देंगे। तो जब हम देखते हैं कि आपका एक वचन और ही, सी, इट रहेगा तो आप लोग डज नॉट पाएंगे, और आपका यदि बहुवचन रहेगा आई, वी, यू, दे रहेगा तो आप उसके साथ डू नॉट पाओगे। यही प्रक्रिया आपको प्रश्नवाचक में रहेगा, सबसे पहले डू या डज रहेगा। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका सबसे पहले अफर्मेटिव में देखते हैं कि किस प्रकार से इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को करते हैं हम लोग। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम इसको करेंगे एक्टिव से पैसिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस करते समय हमें कुछ रूल्स पता होना चाहिए। जब हम पैसिव करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में होगा सब्जेक्ट प्लस। अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो उनके अकॉर्डिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो हो सकता है इज का प्रयोग हो, या एम का प्रयोग हो, या आर का। ही, सी, इट अगर सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, एक वचन आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है तो इज, आई अगर आ रहा है तो एम, और बहुवचन के साथ वी, यू, दे के साथ आपका आर। और हमको इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है पैसिव बनाते समय। थर्ड फॉर्म जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे तो बाई ऑब्जेक्ट। यदि आपका अदर वर्ड दिया है तो इसके बाद अदर वर्ड, अन्य शब्दों को भी हम जोड़ देते हैं। तो ये मेन एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो उससे पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा सॉरी, बाई का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब एक सेंटेंस के जरिए हम समझते हैं। एक सेंटेंस हमको दे रहा है यहाँ पर, सिंपल सा सेंटेंस, ही फ्लाइज अ काइट। अब यही सेंटेंस है, पहले हमको वहाँ पर पहचानना पड़ेगा। अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन हमें वहाँ पे पहचान होनी चाहिए कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है या किसी और टेंस का है। क्योंकि यह बता के थोड़ी देगा कि लो भैया मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का दे रहा हूँ आप कर लो, नहीं, वहाँ पे आपको पहचानना होगा। तो पहले इसकी पहचान देखते हैं। बात हुई थी कि सब्जेक्ट ही, सी या एक वचन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा है। तो अफर्मेटिव में हम पाते हैं तो यह कौन सा हमको सजेस्ट करे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले हमारा काम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को किसकी जगह, ऑब्जेक्ट की जगह। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, अ काइट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट का स्थान पे आ गया। इसके अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर का यूज करेंगे। तो अ काइट सिंगुलर है तो यहाँ पे इज लगा दीजिए। अब यहाँ पे इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लोन। सब्जेक्ट को किसकी जगह पे ले जाना है, ऑब्जेक्ट की जगह। तो ले जाने से पहले हमको किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो बाई का प्रयोग करके सब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, हिम। तो देखा हमने बहुत
ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले हमें टेंस पहचानना है। हमें टेंस में बता रहा है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पे, जैसा कि यहाँ आकाइड को ले गए और उसके अकॉर्डिंग ईज एम आर, कोई एक सहायक क्रिया को लगाया हमने, ईज को लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका फ्लोन हो गया। और जब इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं तो बाई का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें एक और उदाहरण से समझते हैं, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है दे बिलीव मी, दे बिलीव मी, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर अब मी है ऑब्जेक्ट की जगह, तो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो आई हो जाएगा। आई के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, एम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एम, यहाँ पे आपका बिलीव्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बिलीव्ड। और दे को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे तो बाई, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, देम। तो ये दो उदाहरण से हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंसेज में जब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट लाते हैं तो उसके साथ ईज एम आर। जैसे यहाँ पे हमने देखा अ काइट सिंगुलर है तो हमने ईज लगा दिया, यहाँ पर आई है तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया, एम। इसी तरीके से यू वी दे बहुवचन आएगा तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, आप लोग आर का प्रयोग करेंगे। तो ये दो सेंटेंस आपके अफर्मेटिव के हैं और बाकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा और उदाहरणों के साथ। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस। अगला उदाहरण हमको किसमें देखना है, आपको नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में जैसा कि पहचान की बात हुई थी कि इसमें डू या डज का प्रयोग होगा। जब आप लोग सेंटेंस को पढ़ेंगे जब एक्टिव में तो आपको मिलेगा वहाँ पे डू या डज। तो बात हुई थी ही सी इट एक वचन के साथ आपका डज नॉट, और बाकी अन्य आई वी यू दे बहुवचन के साथ आपका डू नॉट का प्रयोग होता है। तो एक उदाहरण से देखते हैं, सी डज नॉट राइट लेटर्स। लेकिन इससे पहले करने से पहले हम देखते हैं इसमें क्या प्रोसेस होगा। तो वही सेम सब्जेक्ट, आपकी सहायक क्रिया ई एम और ये आर, और नेगेटिव रहेगा तो हम लोग नॉट जोड़ देंगे। यदि ईज है तो ईज के साथ नॉट, एम लगेगा तो एम के साथ नॉट, आर के साथ नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे तो बाई, और इसके साथ हम क्या ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट। यदि अदर वर्ड्स है तो इसके बाद अदर वर्ड्स को भी रखेंगे। तो अब एक उदाहरण से समझते हैं हम लोग और देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण दे रहा है सी डज नॉट राइट लेटर्स। क्या दे रहा है, सी डज नॉट राइट लेटर्स। अब यह एग्जाम्पल है। तो बात हुई थी कि भाई आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव के लिए डज नॉट या डू नॉट लगता है जी यहाँ पे डज नॉट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सजेस्ट कर रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम करते हैं। यहाँ पे किसको लेके चलेंगे, लेटर्स। लेटर्स को लेकर हम आगे जाएंगे। तो लेटर्स यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी एक वचन नहीं है, यह सिंगुलर नहीं है, यह प्लूरल को बता रहा है, इसमें यस लगा है तो प्लूरल के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, आर। और नेगेटिव है, डच की जगह हमारा क्या लग गया, आर, और नॉट हम जोड़ देंगे, आर नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाएगा। बाई, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर। तो कितना आसान है, हमें सिर्फ याद रखना है डू या डच की जगह पे इनमें से सहायक क्रिया ईज एम आर का प्रयोग करना है। एक और एक उदाहरण से समझते हैं। तो अगला उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, आई डू नॉट एब्यूज हिम। आई डू नॉट एब्यूज हिम। अब इस उदाहरण में देख रहे हैं तो डू नॉट का प्रयोग हुआ है। तो डू नॉट का प्रयोग हुआ है तो यह सजेस्ट कर रहा है कि यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव है। तो हिम को सब्जेक्ट की जगह पे, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही के साथ हमको क्या लगाना पड़ेगा, इज। तो डू के स्थान पे इज हो गया, इसके साथ क्या लगा दिया, नॉट। ही इज नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, एब्यूज्ड। यहाँ पे क्या लगा देंगे, बाई। आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। तो हमने देखा कि नेगेटिव में किस प्रकार से डू या डच का प्रयोग होता है, जिसकी वजह से हमें पहचान मिलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। और उसको करते समय इज एम आर जो भी लगता है हेल्पिंग वर्ब, उनके साथ हम लोग नॉट लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट। अब हमारा नंबर थर्ड इंट्रोगेटिव, उसी में नेगेटिव भी हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस भी हो जाएगा।
सॉरी, थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी देख लेंगे। तो हमारा यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में आप पाओगे डज या डू, सबसे पहले वाक्य में सबसे पहले डज या डू का प्रयोग होगा, जिसके बाद आप सब्जेक्ट पाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे एक उदाहरण, डू यू रीड द न्यूज़पेपर, डू यू रीड द न्यूज पेपर, क्वेश्चन मार्क। अब इसको जब हम करेंगे तो हमको, चूंकि यहाँ पे बताना मिस्टेक हो गया, मैं माफ़ी चाहूँगा। तो डू या डज रहेगा, तो इसमें भी हमारा हेल्पिंग वर्ब इज या तो आगे चला जाएगा, या तो एम आगे चला जाएगा, या तो आर चला जाएगा। इज एम आर डू या डज की जगह पे स्थान लेगा। फिर इसके बाद हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। फिर हमारा क्या रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा। फिर हमारा क्या रहेगा, बाई, और हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो ये इस तरीके से बनाएंगे। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव मिलेगा, तो सब्जेक्ट के बाद आप लोग क्या लगा दीजिएगा, नॉट का प्रयोग करिएगा। अब यहाँ पे चलते हैं हम, थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है इधर, हमारे इधर आंधी और बारिश आ रहा है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे, इसको करके देख रहे हैं इस उदाहरण को। तो हम देख रहे हैं प्रश्न की जगह पे यहाँ पे डू या डज का इस्तेमाल हो रहा है, तो हमको साइड क्रिया इज एम आर। तो यह डिसाइड किससे होगा, डिसाइड हमारे सब जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट का स्थान लेगा, उसकी वजह से। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर आपका सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर हम सिंगुलर के साथ क्या लगा दे, इज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे हमारा हो गया न्यूज़पेपर। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीड, रीड का सेकेंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म भी रेड, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म रख देते हैं रेड। अब आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाई, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा। तो यहाँ पर हमने देखा इज द न्यूज़पेपर रेड बाई यू। और एक और आंसर देते हैं, इसमें नेगेटिव भी है, डज मोहन नॉट ईट राइस, डज मोहन नॉट ईट राइस, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें देख रहे हैं कि हमारा डू या डज तो है, इसके साथ साथ नेगेटिव है। यदि नेगेटिव आएगा तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव हमें क्या मिला, सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो ले चलते हैं राइस, जितने आपके मटेरियल नाउन है उसे हम एक सिंगुलर में काउंट करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या चला जाएगा, इज। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइस, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पे इज राइस। अब यहाँ नेगेटिव है तो हम लोग भी क्या लगाते हैं, नॉट, इज राइस नॉट। और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, तो ईटेन बाई। आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पर मोहन है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं किस प्रकार से डू या डज आगे रहेगा, प्रश्नों को पूछेगा। अब कभी कभार क्या होता है, डू या डज के साथ साथ हमें अदर क्वेश्चन वर्ड्स मिलते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। तो उनका क्या चेंजेज होता है, उनको कैसे चेंजेज करना होता है, तो एक उसको भी देख लेते हैं। लगे हाथ अगर आपका मिल रहा है तो उसके साथ, तो उसका भी परिवर्तन देख लेते हैं। सब कुछ सेम रहता है, कुछ थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जैसे वाई इज योर्स, वाई डू यू बीट, यहाँ पे दे रहा है वाई डू यू बीट योर सर्वेंट, योर सर्वेंट। आप देखिए सब कुछ प्रक्रिया सेम है। हमारा प्रश्न किससे बन रहा था, डू या डज से प्रश्नवाचक बना मिलता था वहां पर, तो सिर्फ क्या बढ़ा इसमें ऐड हुआ है, वाई। तो हमको पता है कि जो सारा हल हम करते थे, क्या करते थे, किसी डू या डज के बाद हम साइड पे ही जय मार लगाते थे, सब्जेक्ट जब लाते थे ऑब्जेक्ट को। तो हमारा ये जो वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर जो प्रश्न सूचक शब्द है, यह मात्र हमें हमारे दिमाग से कंफ्यूजन करने के लिए होता है, यह हमारे दिमाग को उलझाने के लिए होता है। अगर वाई, व्हाट, व्हेन कोई भी प्रश्न सूचक शब्द है तो उसको उसी प्रकार से आप उतार लीजिएगा, उसको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे बारात में एक दोस्त के साथ एक दोस्त आ जाता है, तो यहाँ दोस्त मान लो डू है, डू के साथ हम खिलाएंगे पिलाएंगे, अभी आए तो इनको भगा थोड़ी देंगे, आइए भैया आप भी बैठिए। तो
y यहाँ पर आया है तो हम क्या करेंगे, y को हमें किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है, उसको उसी प्रकार से अब अपनी प्रक्रिया के साथ चलते हैं। योर सर्वेंट, तो नौकर की बात हो रही है, एक नौकर, तो यहाँ पे डू की जगह पे क्या लगा दिया, इज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर, यहाँ पर हो जाएगा सर्वेंट, इज योर सर्वेंट। अब बीटन हो जाएगा, क्या थर्ड फॉर्म, बी का बीटन बाई, यहाँ पर सब्जेक्ट यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। तो हमने देखा कि यदि यहाँ पे वाई हो, वाट हो, वेन हो, वेयर हो, विच हो, इन सब का परिवर्तन में हमें किसी प्रकार का हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। वो दिखाने के लिए, हमारे दिमाग से खेलने के लिए आता है, उनका कोई काम नहीं होता है, एक्चुअली उनको उतार दिया जाता है। लेकिन आप यहाँ पर गौर करिएगा, यदि हु रहे, इसमें आपको ध्यान देना है, हु रहे, जैसे हु मेक्स अ नॉइज, यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा है, हु मेक्स अ नॉइज। अगर हु रहे तो अब आप इस प्रकार की गलती मत करिएगा कि हु को भी हम उतार लें, इस प्रकार की गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। जैसे वाई, वाट, वेन, अन्य प्रश्न सूचक शब्दों को हम उतार लेते हैं, लेकिन हु को हम लोगों को इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें बाई प्रीपोजिशन लगा के यहाँ पर ओम में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हु किस में कन्वर्ट हो गया, बाई ओम। अब यहाँ पे अपना हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज या एम या आर लगा देंगे तो अ नॉइज, तो यहाँ पे इज अ नॉइज। मेक का थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा मेड, तो ये आपका हल हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव करते हैं। तब तक आप अगले वीडियो के लिए बने रहेंगे। धन्यवाद।